क्या आपने कभी गौर किया है कि गणेश जी की सूंड हमेशा एक ही दिशा में क्यों मुड़ी होती है? क्या इसके पीछे कोई रहस्य छिपा है? इस कथा में छिपा है ज्ञान, भक्ति और शक्ति का गहरा संदेश। आइए जानते हैं इस अद्भुत पौराणिक कथा क्यों गणेश जी की सूंड एक तरफ मुड़ी होती है। भगवान गणेश जी को एकदंत, वक्रतुंड और लंबोदर जैसे कई नामों से जाना जाता है। उनके शरीर के हर अंग के पीछे एक गहरा रहस्य और संदेश छिपा होता है। उन्हीं में से एक है उनकी सूंड, जो सामान्यतः बाईं ओर मुड़ी हुई दिखाई देती है और कभी-कभी दाईं ओर भी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उनकी सूंड एक तरफ ही क्यों मुड़ी होती है? प्राचीन कथा के अनुसार जब माता पार्वती ने गणेश जी को मिट्टी से बनाया और उन्हें द्वारपाल के रूप में खड़ा किया, तब भगवान शिव वहां आए। गणेश जी ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। क्रोधित होकर शिव जी ने गणेश जी का सिर काट दिया। बाद में शिव जी ने हाथी का सिर लगाकर उन्हें नया जीवन दिया। अब उनके नए स्वरूप में हाथी की सूंड को एक विशेष दिशा में मोड़ा गया। सूंड की दिशा के पीछे दो प्रमुख मान्यताएं हैं। एक, बाईं ओर मुड़ी सूंड, वामवर्ती गणेश। यह सबसे सामान्य रूप से पूजे जाने वाले गणेश जी का रूप है। वाम दिशा को चंद्रमा और शीतलता से जोड़ा जाता है। यह रूप सौम्य, शांति प्रिय और भक्तों के लिए शीघ्र फलदायक माना जाता है। इस रूप की पूजा घर घर में होती है और सामान्य पूजा विधि से भी प्रसन्न होते हैं। 2, दाईं ओर मुड़ी सूंड, दक्षिणवर्ती गणेश। यह दुर्लभ और अधिक शक्ति वाला रूप है। दक्षिण दिशा यम और शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। इस रूप की पूजा में विशेष सावधानी और शुद्धता रखनी पड़ती है। इसे सिद्धिदायक रूप भी कहा गया है। लेकिन यदि पूजा में कोई त्रुटि हो जाए तो इसका विपरीत असर भी हो सकता है। गूढ़ अर्थ, गणेश जी की सूंड की दिशा हमें यह सिखाती है कि संसार में हर कार्य की एक सही दिशा और विधि होती है। बाईं ओर की सूंड शांति, भक्ति और सहजता का प्रतीक है, जबकि दाईं ओर की सूंड शक्ति, नियंत्रण और तपस्या का नैतिक शिक्षा। गणेश जी हमें सिखाते हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी शक्ति या बुद्धि हो, उसका उपयोग सही दिशा में संयम और नियम के साथ करना चाहिए। उनकी सूंड का झुकाव भी यही दर्शाता है कि विनम्रता और विवेक के साथ जीना ही सच्चा धर्म है। इस प्रकार गणेश जी की सूंड की दिशा केवल एक आकृति नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक संकेत है, जो हमें सिखाता है कि शक्ति के साथ संयम और भक्ति के साथ विवेक जरूरी है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें और ऐसे ही और धार्मिक कहानियों के लिए जुड़े रहिए रोज नई स्टोरी के साथ। अगर आपको ये कथा ज्ञानवर्धक और दिलचस्प लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही और पौराणिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हर दिन सुनिए एक नई कहानी, सिर्फ रोज नई स्टोरी पर। धन्यवाद।